नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। एक वक्त था जब बाहुबली मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था मुख्तार अंसारी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। बीते करीब 18 साल से जेल में बंद इस बाहुबली के गुनाहों का हिसाब होने लगा है। बीते 9 महीनों में 5वीं बार मुख्तार अंसारी को उसके गुनाहों की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उम्र कैद का मतलब साफ है, अब बाकी बची उम्र मुख्तार जेल में काटेगा। तो आइए देखते हैं गैंगस्टर मुख्तार सलाखों में सड़ेगा। पूर्वांचल का बड़ा डॉन, सजा मिली हुआ मौत। पच्चीस साल बाद मिला इंसाफ, मुख्तार के गुनाहों का हिसाब। क्रिकेट का वो खिलाड़ी, जुर्म की दुनिया का बाहुबली। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी अब सलाखों में सड़ेगा। बंदूक से खेलना जिसका शौक बन गया था, इंसानी जिंदगी जिसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, जुर्म की दुनिया में जिसकी तूती बोलती थी, अब उसके गुनाहों का एक एक करके हिसाब हो रहा है। जी हां, बात हो रही है पूर्वांचल के बाहुबली और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की, जिसे वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। इसको रेरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। इनको 4-5 अन्य मामलों में भी सजाएं हुई हैं, तो जो अन्य सजाएं हैं वो उनको उसमें कंपनसेट हो सकता है, लेकिन इसमें आजीवन कारावास जो अब कोर्ट में इसको जो आगे जब जाएंगे वो क्या अपील में इसका ग्राउंड लेते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से उनको कैसे उसका दिन की गणना होगी, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें पूरा जीवन उनको आजीवन जो है जेल में ही बिताना होगा। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को सजा मिलने में पूरे 32 साल का वक्त लगा। दरअसल वाराणसी के लहोरा बीर इलाके में 3 अगस्त 1991 को वर्चस्व के विवाद में अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ था जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान कार से आए 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? अरे ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा हम है और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है। सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार को 2 गैंगस्टर केस में सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के अलग अलग थानों में 61 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 8 मुकदमे ऐसे हैं जो कि जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए थे। ज्यादातर मामले हत्या से जुड़े। सबसे ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी के गृह जिले गाजीपुर में दर्ज हैं। मऊ में हुए दंगे के बाद मुख्तार अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद से मुख्तार जेल में बंद है और अब सजा तय होने के बाद ताउम्र जेल में ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जुर्म की दुनिया में दशकों तक मुख्तार अंसारी की तूती बोलती रही।
उस पर केस तो दर्ज हुए लेकिन सजा नहीं हो पाई थी। बीते 9 महीनों में 5 केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुए हैं। जुर्म की दुनिया का मुख्तार कभी क्रिकेट का उभरता हुआ खिलाड़ी हुआ करता था, फिर क्यों जुदा हुई और मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन गया। एक नजर मुख्तार के अपराधनामे पर। तब वो क्रिकेट खेलता था। तब वो कॉलेज में पढ़ता था। तब वो बंदूकों से नहीं बैट से खेलता था। जब कोई गैंगस्टर बाहुबली नेता बनता है तो इतना बेखौफ हो जाता है कि समाज और कानून व्यवस्था के लिए ही खौफ बन जाता है। और ऐसा ही किरदार है मुख्तार अंसारी। बात तब की है जब मुख्तार अंसारी का नाम गैंगस्टर की हिट लिस्ट से बहुत दूर क्रिकेटर्स की लिस्ट में हुआ करता था। उस वक्त उसके हाथों में बंदूक नहीं बल्कि बैट और बॉल हुआ करते थे। लेकिन एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। यूपी के जिला स्तर के उस क्रिकेटर का नाम था मुख्तार अंसारी, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा है। ज्यादातर लोगों ने मुख्तार को बंदूकों के साथ देखा है, शूट आउट और जेल आने जाने वाली सुर्खियों में देखा है। 1970 का दशक था। यूपी में कई सरकारी योजनाएं लाने की तैयारियां थी, जिनके लिए करोड़ों रुपए के सरकारी ठेके जमीन पर नजर आने लगे। इन ठेकों के लिए पूर्वांचल में शुरू हुई वर्चस्व की जंग। इसमें एक किरदार उभरा मुख्तार अंसारी का। वैसे तो मुख्तार अंसारी के कुनबे का अपराध से कोई नाता नहीं था, लेकिन मुख्तार ने अलग रास्ता चुना और इसकी शुरुआत पिता के लिए कहे गए अपशब्दों के बाद हुई। सच्चिदानंद राय अपनी बिरादरी के दम पर ही मुख्तार अंसारी के पिता से भिड़ गए। मोहम्मदाबाद बाजार स्थित मुख्तार के घर पर उस शख्स ने खूब गाली गलौज किया। उस वक्त सबको लगा कि मामला पूरी तरह से शांत हो गया है। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भरे बाजार अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए मुख्तार अंसारी ने चुपचाप एंट्री ली। मुख्तार को लगा कि भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं, पिता नगर पंचायत के चेयरमैन, लंबा चौड़ा परिवार है, तो डर किस बात का। यही सोचकर मुख्तार ने सच्चिदानंद राय को उसी के हरिहर गांव में गोली मार दी। इस घटना के बाद मोहम्मदाबाद से लेकर गाजीपुर तक लोगों को मालूम हो गया कि पेस बॉलर मुख्तार अब गोलियां चलाने लगा है। अपने इलाके के दबंग सच्चिदानंद राय की हत्या में 2 लोगों ने मुख्तार की मदद की थी, साधु सिंह और मखनू सिंह। साधु और मखनू को ही मुख्तार अंसारी का आपराधिक गुरु माना जाता है। दोनों ने मदद के बदले मुख्तार से एक अजीबोगरीब गुरु दक्षिणा मांगी। मुख्तार राजी हो गया, लेकिन जो गुरु दक्षिणा मुख्तार देने जा रहा था उससे पूर्वांचल की क्राइम हिस्ट्री, सियासत, समाज सब बदलने वाले थे। मुख्तार ने अपने गुरु साधु और मखनू के कहने पर रणजीत सिंह की हत्या की सुपारी ले ली। रणजीत सिंह मुख्तार के आपराधिक गुरुओं का दुश्मन था। उसकी हत्या के लिए मुख्तार ने जो तरीका अपनाया वो शार्प शूटर्स को भी हैरान कर देता है। मुख्तार ने रणजीत सिंह के पड़ोसी के घर से निशाना लगाया और एक ही गोली में रणजीत को ढेर कर दिया। अपराध से राजनीति में आया मुख्तार। 1991 में पूर्वांचल में गैंग वॉर की गोलियां वाराणसी से लेकर गाजीपुर तक गूंजने लगी। कभी सरकारी ठेके तो कभी बदले की नीयत से मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच 1985 से 1990 के बीच 50 से ज्यादा शूट आउट हुए। इसी बीच मुख्तार ने एक दांव खेला। वो जमींदार पहले से था। गैंग वॉर की जमीन पर काली कमाई और खौफ की फसल उफान पर थी।
इसलिए अब मुख्तार ने गुनाहों को सियासत के पर्दे में ढकने की कोशिश की। साधु सिंह और मखनू सिंह दो भाई थे और इनका एक पूरा लंबा चौड़ा गिरोह था। मुख्तार उनके गिरोह में शामिल हो गया। बंसी और पांचू ने एक और बाहुबली, उस समय तो खैर बाहुबली नहीं थे, ब्रजेश सिंह थे, उनके पिता का कत्ल कर दिया। गांव की पट्टेदारी का कुछ विवाद था, उसमें ब्रजेश सिंह के पिता का कत्ल हो गया। उसमें बंसी और पांचू अभियुक्त थे। तो और साधु सिंह के गैंग में बंसी पांचू भी थे और मुख्तार भी थे। और यहाँ से ब्रजेश ने क्या किया कि साधु सिंह का कत्ल किया गाजीपुर जिला अस्पताल में। और यहाँ से शुरू होती है ब्रजेश सिंह की और मुख्तार अंसारी की अदावत। यूपी के गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद सीट मुख्तार के खानदान की राजनीतिक विरासत मानी जाती है। 1980 के बाद से लगातार मुख्तार का परिवार ही लड़ता और जीतता रहा है। ये सीट मुख्तार के भाई अफजाल के पास थी, इसलिए मुख्तार ने गाजीपुर सदर का रुख किया। 1991 में उसने गाजीपुर सदर से गुलाब के निशान के साथ निर्दलीय पर्चा भरा। मुख्तार ने सोचा था कि वो बंदूकों के बल पर चुनाव जीत जाएगा, उसके गैंग की दहशत उसे वोट दिलवा सकती है। लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई में जनता ने पहली बार में ही उसकी दबंगई को खारिज कर दिया और मुख्तार चुनाव हार गया। पहली राजनीतिक हार के बाद मुख्तार ने एक बार फिर गुनाहों की दुनिया का रुख किया। चुनावी हार के बाद जब मुख्तार का सारा जोर सरकारी ठेकों पर था, साल 1996 में मुख्तार ने अपना गाजीपुर जिला छोड़कर मऊ सदर से विधानसभा के लिए पर्चा भरा। इस बार उसकी किस्मत, या यूं कहें कि मऊ के लोगों ने उसका साथ दिया। 1996 में बहुजन समाज पार्टी से मुख्तार पहली बार विधानसभा पहुंचा। साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। साल 2002, 2007, 2012 और 2017 में मऊ से जीत हासिल की। आखिरी 3 चुनाव अलग अलग जेलों में रहते हुए जीते। 2010 में बीएसपी चीफ ने मुख्तार को पार्टी से निकाल दिया था। कौमी एकता दल के नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई। साल 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हुआ। वाराणसी सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों बार हारा। राजनीतिक संरक्षण में मुख्तार के गैंग का साया पूर्वांचल में और प्रभावी होने लगा। लेकिन ब्रजेश सिंह चुप नहीं बैठा, उसने मुख्तार को चुनौती देना जारी रखा। इसी दौर में उसे बीजेपी नेता कृष्णानंद राय का साथ मिला। ब्रजेश सिंह बीजेपी के दबंग नेता कृष्णानंद राय का करीबी बन गया, क्योंकि कृष्णानंद ने मुख्तार की पारिवारिक सीट मोहम्मदाबाद में ही उसे चुनौती दे दी थी। मुख्तार पर उसी के इलाके में फायरिंग हुई। मुख्तार पर हुआ शूट आउट उसरी चट्टी कांड कहा जाता है। मोहम्मदाबाद में उसरी चट्टी नाम की जगह पर हमला हुआ। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अपने काफिले के साथ निकला। गैंग वॉर में होने वाले हमलों को लेकर मुख्तार सतर्क था। मुखबिरी की आशंका में वो रास्ते में गाड़ी बदल लेता था। 15 जुलाई 2001 को भी मुख्तार ने रास्ते में गाड़ी बदल ली। काफिले में शामिल ज्यादातर गाड़ियों का नंबर 0786 था। फिर भी मुखबिरी पक्की निकली और मुख्तार को घेर लिया गया। अपने ऊपर हुए पहले शूटआउट में मुख्तार किसी तरह बच निकला, लेकिन इस घटना ने पूरे पूर्वांचल को दहला दिया था। इल्जाम बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर लगा। 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद ने मुख्तार के भाई और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को हरा दिया। 2 साल में मुख्तार को 2 बड़े झटके लग चुके थे, जिसका बदला मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या करके लिया। पहले कृष्णानंद राय ने इनके ऊपर उसरी चट्टी पे के कांड में हमला करवाया, फिर इन्होंने जो है मुन्ना बजरंगी के साथ मिलके कृष्णानंद राय का मर्डर किया और तमाम मर्डर हुए, जिसमें एक नंद किशोर रुंगटा अपहरण कांड हुआ था, जिनकी आज तक लाश नहीं मिली। और कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए, क्योंकि जब अपराध जगत में आदमी प्रवेश करता है तो पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो तमाम ठेका पट्टा पूर्वांचल में ब्रजेश बनाम मुख्तार की लड़ाई शुरू हो गई। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, मखनू सिंह भी मारे गए, साधु सिंह भी मारे गए। कृष्णानंद राय की हत्या ने राजनीतिक, सामाजिक
और अपराध की दुनिया में तहलका मचा दिया था। ब्रजेश सिंह के राजनीतिक संरक्षक कृष्णानंद राय को मुन्ना बजरंगी ने खत्म कर दिया था। बलिया गाजीपुर के बॉर्डर पर बस्तियां चट्टी में गांव के कच्चे रास्ते पर गाड़ी में कृष्णानंद राय और उनके साथियों की लाश पड़ी थी। मुख्तार भले ही जेल में था, लेकिन पुलिस ने उसे ही साजिश का मास्टरमाइंड माना। 7 हत्याएं तो एक साथ कृष्णानंद राय में हुई थी। उसमें कई जो कृष्णानंद राय के अंगरक्षक थे वो भी मारे गए थे। एक साथ 7 लोग मारे गए थे। उसमें मुन्ना बजरंगी भी शामिल था इनके अभियान में, और भी तमाम संजीव जीवा, रामू मल्ला, इस तमाम लोग उसमें। मुख्तार अंसारी ने जेल में ही रह के साजिश रची थी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा अभियोजन का कहना है कि उस समय मुख्तार अंसारी मऊ दंगे के सिलसिले में गाजीपुर जेल में बंद था और वहीं इसकी साजिश रची गई थी कृष्णानंद राय हत्याकांड की। उसके बाद तो जो हत्याएं हुई हैं छिटपुट होती गई हैं, लेकिन सबसे लोमहर्षक हत्या कृष्णानंद राय की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को जब भी फरारी काटनी होती थी तो वो पंजाब चला जाता था। इसलिए पंजाब में भी माफियाओं से संपर्क करके अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था। हालांकि अब पंजाब से लेकर यूपी तक जहां भी उसकी अवैध संपत्तियां और गैंग के लोग मिल रहे हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। पीयूष आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।